शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी थक तो नहीं गए हो? हाँ, जो नहीं थके वो हाथ ऊपर करे। आप कहेंगे इसलिए तो आए हैं, है ना? क्योंकि ये समय ही है कमाई का, तो कमाई में कभी भी थकावट नहीं लगती है, क्योंकि सीजन होती है ना। कमाई की भी क्या होती है? सीजन होती है। जब सीजन होती है तो रात दिन जाग करके व्यक्ति कमाई करता है कि भाई सीजन है कमाई का, तो कमाई तो जरूर करनी होंगी। तो अभी एक रात्रि क्लास का विषय क्या है? निंद्राजित। तो दुनिया में तो लोग कहते हैं कि नींद नहीं आती है ना? उन बेचारों का क्या प्रॉब्लम है? नींद नहीं आती है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है? है ना? इसीलिए भाई ये विषय रखा है कि निंद्राजीत बनना है। पहला प्रश्न मन में ये उठेगा कि निंद्राजीत क्यों बनना चाहिए, जबकि दुनिया में तो लोग नींद के लिए तड़पते हैं, उनको नींद नहीं आती है। परंतु हमारी बात और है। संगम युग में बाबा ने जो सबसे पहली बात हमें बताई है वो ये है कि हम सभी आत्माएं हैं, है ना? आज अभी आप क्लास सुनेंगे, आत्म रूप से सुनेंगे। बहनें नहीं, माताएं नहीं, परंतु क्या? आत्माएं। क्योंकि ये संगम युग ही सभी आत्माओं के लिए कमाई का युग है। 21 जन्मों की कमाई पर साथ साथ पूरे चक्र की 84 जन्मों का भाग्य बनाने का समय अभी है। तो आप देखो कि दुनिया में लौकिक कमाई करने में भी अगर बहुत अच्छी कमाई हो रही है तो व्यक्ति खाना भी भूल जाता है, सोना भी भूल जाता है और कमाई में लग जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी संगम युग में ही हमें चांस है कि आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। तो इसमें समय चाहिए। आत्मा को ऊंचे से ऊंची कमाई करने के लिए ऊंचे से ऊंची स्थिति चाहिए, क्योंकि समय तो सबके पास एक जैसा है। दिन के घंटे तो 24 ही है और लाइफ टाइम तो लाइफ टाइम है। कितना समय है? और इतने समय में बाबा ने जो लक्ष्य दे दिया है हमें, विश्व का राजभाग लेना। अब देखो, विश्व का राजभाग लेना, बाबा कहते हैं ना कहीं बार मासी का घर तो नहीं है ना? क्योंकि किसी व्यक्ति को अपने एक लाइफ टाइम में अपना एक घर बनाना हो तो भी कितना समय लगता है ना? सारी जिंदगी भर कमाते रहते हैं तो मुश्किल एक अपना घर बना सकते हैं। एक घर बनाने के लिए किसी को अपने 10 घर बनाना हो, 50 घर बनाना हो तो कितना टाइम लगेगा और कितना कमाना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? और अभी बाबा कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। तो आप सोचिए, आप जिस शहर में रहते हो, एक शहर का मालिक बनने के लिए भी कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा कभी हम बन भी सकते हैं क्या? सोच भी नहीं सकते। परंतु बाबा हमें विश्व का मालिक बनाता है। इसका आधार क्या है?
मन की स्थिति। सारे कल्प में तो नियम है कर्म का, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। ऐसा एक का एक फल मिलने से कोई कितना भी अच्छा कर्म कर ले, इतनी ज्यादा कमाई नहीं कर सकता है। पर संगम युग के अंदर बाबा ने हमारे लिए एक अलग सा नियम बनाया कि एक का एक गुना नहीं, पर मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, एक का पदम गुना। कितना? पदम गुना। पदम पता है ना? पदम गिनती का नाम है। 1, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 100 करोड़, अरब, खरब करके लास्ट में पदम आता है, पदम। तो सोचो, पॉसिबिलिटी ये है संगम युग में कि कोई व्यक्ति 1 रुपया करेगा ना बाबा के यज्ञ सहयोग में, तो उसको पदम मिल सकता है, इतने चांसेस है। कोई एक कर्म करेगा ना, समझो कोई एक व्यक्ति अपनी बहुत 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 अच्छी मनोस्थिति में किसी को 1 गिलास पानी एक बार देता है, तो मैं भी उनको 84 जन्म पानी मिलता रहेगा, एक का पदम गुना। समझा? प्यार से उनको सभी 84 जन्म तक प्यार से पानी देते रहेंगे, इतनी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। पर वो कब? उसका आधार हमारी मनोस्थिति है, मन की स्थिति। तो मन की स्थिति में क्या चाहिए? सबसे पहली बात है संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, एक बात। दूसरी बात, बाबा कहते हैं कि शक्ति संपन्न, जिसको बाबा समर्थ कहते हैं, शक्तिशाली, समर्थ, शक्ति संपन्न। उतना ही किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे बाबा एक साथ सब कुछ है, बाबा एक साथ सब कुछ है, पवित्रता का भी सागर है, ज्ञान का भी सागर है, शांति का भी सागर है, प्रेम का भी सागर है। तो इन सब के साथ जो स्थिति बनती है, तो बाबा को हम कहते हैं सर्वशक्तिमान। इतनी आत्माओं का कल्याण करने के लिए समर्थ है, शक्तिशाली है। तो जितनी स्थिति शक्तिशाली होंगी, उतना हमारे कर्म का फल हमें इतना गुना मिलता जाएगा। इसलिए हमारे इस जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? हमें उत्तम से उत्तम स्थिति मन की बनानी है। अब वो स्थिति कोई बातों करने से तो नहीं बनती, 1-2 दिन में तो नहीं बनती। ये स्थिति बनाने के लिए अभ्यास चाहिए, अभ्यास, प्रैक्टिस। अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस। एक है सुनना, दूसरा है सुनी हुई बातों को बार बार याद करना, जिसको मनन कहते हैं, और वही सुनी हुई बातों का अपने जीवन के रेफरेंस में, अपने जीवन में उसको धारण करने के लिए मंथन करना। और वो सब करने के बाद बार बार वो मन में रिपीट करना, उसको अभ्यास कहते हैं। और कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि ये अभ्यास भी कैसे करना है? एकदम शांत चित्त बन करके। जैसे पहला हमारा लेसन क्या है? पहला लेसन क्या है? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। अब ये मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है, उसको अनुभूति में लाने के लिए, अनुभूति में लाने के लिए शांत चित्त होकर के इस संकल्प को बार बार मन में लाना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं।
मैं आत्मा हूं। जितना ये बार बार अभ्यास होगा, और वो भी शांत चित्त, पहले से मन को तैयार कर रखा है, मन पवित्र है, शुद्ध है, सात्विक है, शुभ चिंतक वाला है, ऐसा मन, ऐसा शांत चित्त, जैसे दादी रोज कहती है ना, मन शांत और शरीर शीतल, कर्मेंद्रियां शीतल। कर्मेंद्रियां भी कोई आवाज नहीं करेगी। नहीं तो आप योग में बैठे हैं, लगेगा जरा प्यास लगी, पानी पी के आऊं, भूख लगी है, कुछ खा के आऊं, है ना, ये सुनने को दिल कर रहा है, ये सुन, नहीं, कर्मेंद्रिया शांत, कुछ नहीं बोलेगी, कोई कर्मेंद्रिया कुछ आवाज नहीं करेंगी, कुछ इच्छा व्यक्त नहीं करेगी, है ना। ऐसे शांत चित्त में चिंतन करना, मैं आत्मा हूं, सो भी लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए, तभी अनुभूति में आएगा। और इन सब बातों के लिए क्या चाहिए? समय। क्या चाहिए? समय। बाबा निंद्राजीत इसलिए कहता है कि सारा दिन तो हमारा शरीर के लिए चला जाता है ना, क्योंकि ये शरीर भी बेचारा साथ में है। शरीर साथ में है तो शरीर के लिए तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, तो खाना बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए वस्तु लानी पड़ेगी, उसकी सफाई करनी पड़ेगी, उसको संभालना पड़ेगा। सारा दिन चला जाता है, सारा दिन चला जाता है, टाइम ही नहीं बचता है। क्या लगता है अपने को कि सारा दिन तो चला जाता है और रात को क्या होगा? रात को नींद आ जाएगी, बस काम खत्म। वही रूटीन चलती रहती है। सालों साल से हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, परंतु अभ्यास का समय नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हम निंद्राजीत बने। वही टाइम हमें मिलता है, थोड़ा सा इधर उधर करके नींद का टाइम थोड़ा दे करके, त्याग करके हमें जो समय मिलेगा, क्योंकि दिन में तो फिर भी कोई ना कोई आता रहेगा, फोन आता रहेगा, कोई बुलाता रहेगा, कोई ड्यूटी है, कुछ ना कुछ तो है। बाबा जो कहते हैं कि फिर वो नींद का समय, बाकी सब सोए पड़े हैं ना, तब योगी जागता है। इसीलिए जरूरत है कि हमें निंद्राजीत बनना है। एक है स्थूल रूप से निंद्राजीत बनना, और दूसरा है रूहानी रूप से, आत्म रूप से। आत्मा की नींद कौन सी है? देह भान वो आत्मा की नींद है। देह भान का अर्थ ये है, देह भान, देह अभिमान हम जो कहते हैं, इसका अर्थ केवल मैं देह हूं ये समझना नहीं, परंतु जितना देह का भान ज्यादा है, उसका अर्थ ये है कि हम देह की आवश्यकताओं को ज्यादा महत्व देते हैं। देह भान का अर्थ क्या है कि हम देह की जरूरतों को, जरूरत तो है, पर देह की आवश्यकताओं को हम ज्यादा महत्व देते हैं, उसको देह भान कहते हैं, और उसमें हमारा टाइम बहुत चला जाता है। देखिए, भोजन खाने में, भोजन बनाने में इतना टाइम नहीं जाता। सिंपल भोजन आपको खाना है, रोटी सब्जी बनाना है, तो इतना टाइम नहीं जाएगा। भोजन करने में भी टाइम नहीं जाएगा, सफाई करने में भी टाइम नहीं जाएगा, परंतु अगर आपको थोड़ा वैरायटी बनाना है तो आपको मन होगा आज तो आलू वड़ा बनाते हैं। अभी आलू वड़ा बनाना कोई कम बात है क्या? है ना? कितना टाइम जाएगा? जाएगा ना। कपड़ों के लिए आप देखेंगे तो सिंपल लेना है, करना है, कोई खास बात नहीं है, पर कईयों को उसमें दिनों दिन चले जाते हैं, शॉपिंग में, परचेजिंग में, शॉपिंग में। तो देह की बातों को
ज्यादा महत्व देते हैं वो नींद है। वो क्या है? नींद है। अज्ञान नींद जिसको बाबा कहते हैं, अज्ञान नींद। और अज्ञान नींद से जगाने के लिए बाबा आए हुए हैं। जितना अज्ञान नींद से जागेंगे उतना वो नींद से जाग सकेंगे, ज्ञान के आधार पर, आवश्यकता पर। जब हमें ये आवश्यकता महसूस होगी कि देह की आवश्यकताओं को पूरी तो करना है, देह को तो संगम युग का ये देह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ही साथ लेके हमें पुरुषार्थ करना है, तो उसको स्वस्थ तो रखना है, परंतु कितना महत्व देना, वो जो जितना ज्ञानी होगा उतना आत्म कल्याण को, आत्मा के पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ को, सतो प्रधान बनने के पुरुषार्थ को ज्यादा महत्व देगा। एक हंसी की बात है, एक बार ऐसे हुआ कि एक हमारी माता, सालों साल से ज्ञान में चलने वाली माता, बीमार हुई तो हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी तो आंखें बंद। उसका पति ज्ञान में नहीं चलता था, पति पास में बैठा था और पति बोलता है कि देख तो आंखें खोल अभी। वो आंखें बंद है, बोलती है मेरी आंख तो कब से खुल चुकी है, आपकी आंखें बंद है, आप अपनी आंखें खोलो। समझा? इसको कहते हैं अज्ञान नींद से जागना। मस्ती से वो माता बीमार है तो भी क्या कहती है, मेरी आंख तो कब से खुल चुकी है, आपको अपनी आंखें खोलनी है। इसको कहते हैं ज्ञान से जागना, अज्ञान नींद को छोड़ना। समझा? तो अज्ञान नींद को छोड़ने के लिए भी, क्योंकि जन्मों जन्म से, पिछले 63 जन्म से हमने केवल देह भान में ही बिताए हैं। लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्म बाय जन्म, दिन प्रतिदिन हमारा देह में ममत्व बढ़ता जाता है। देह का संबंध और देह के पदार्थ में ममत्व बढ़ता जाता है, जिसको कहा जाए कि हमारी नींद गहरी होती जाती है, जिसको बाबा कहते हैं घोर अंधियारा। क्या कहते हैं? घोर अंधियारा। और गहरी नींद, आप सोचिए, गहरी नींद इसलिए कहा जाएगा कि बाबा रोज जगाते हैं, तो भी नींद कम नहीं होती। इसको कहते हैं घोर अंधियारा। तो ज्ञान का अर्थ ही है जागना, ज्ञान का अर्थ ही है जागना। स्थूल निद्रा जिसकी बात बाद में देखते हैं कैसे युक्तियां। जागृति किसको कहते हैं, उसके लिए एक बात है, कहानी जैसा छोटा सा है। एक बार ऐसे हुआ कि एक राजा अपने राजकुमार को शिक्षा दिलवाने के लिए गुरु को ढूंढता था, और हर एक गुरु जिसको ढूंढे उसको बोलता था कि भाई आप मेरे राजकुमार को पढ़ाओ तो मैं आपको मेरा आधा राज्य दे दूंगा। फिर प्रश्न पूछता था वो राज्य का आप क्या करोगे, तो जो जवाब मिलता था उससे राजा को संतुष्टता नहीं होती थी। ऐसे करके फिर किसी ने समाचार दिया कि हमारे ही राज्य के बाहर कोई संत है, साधु है, वो बहुत अच्छा है, आप उनके पास ले जाइए राजकुमार। तो पहले तो राजा ने बुलवाया कि उनको बुलाओ अपने महल में। वो साधु ने कहा कि मैं किसी के महल में नहीं जाता, जिसको शिक्षा लेनी हो वो मेरे पास आएगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तो राजा जाते हैं अपने राजकुमार को लेकर के, आप पढ़ाएंगे, इनको शिक्षा देंगे? बोला दूंगा, पर एक शर्त है। कहते क्या शर्त है भाई? कहते हैं भाई देखो, शिक्षा लेते लेते अगर उसकी जान भी चली जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा,
राजा कहते इसमें जान जाने की क्या बात है भाई। तो वो तो डर गया, नहीं रखता था अपने राजकुमार को। राजकुमार कहते नहीं, मेरे को तो यहीं ही रहना है, चैलेंजिंग है, मैं यहां रहूंगा। ठीक है, रह लेता है। गुरु के आश्रम में रह गया, काफी दिन बीत चुका, गुरु कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ कहता ही नहीं है। तो वो आखिर राजकुमार कहता है, गुरु जी आप कब से शिक्षा शुरू करेंगे? बोला अच्छा अभी करूं शिक्षा शुरू? कहता हाँ करिए। ओके, पहला लेसन। पहला लेसन क्या है? तो कहता है देखो, सारे दिन में ये मेरे पास लकड़ी है, सारे दिन में मैं कभी भी तुमको मारूंगा और तुम्हें अपने आप को बचाना है। ठीक है, पहले दिन तो उसको बहुत बार लकड़ी पड़ गई। अचानक से गुरु मारेगा तो बेचारा कैसे बचा पाएगा? पर थोड़े समय में उसको अभ्यास हो गया, वो अपने आप को बचाने लगा। कुछ दिनों के बाद गुरु ने कहा कि अच्छा अभी नेक्स्ट लेसन है कि एक तलवार है, लकड़ी की तलवार है, धारदार है पर लकड़ी की है। कहता है ठीक है, मैं लकड़ी की तलवार से तुमको सारे दिन में कभी भी मार सकता हूँ, कभी भी मार सकता हूँ, तुम्हें अपने आप को बचाना है। ठीक है, अभ्यास हो गया था, बचाने लग गया। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेसन, तो कहता अभी मैं सच्ची जो तलवार है उससे तेरे को कभी भी मार सकता हूं। आप सोचिए कितना चैलेंजिंग है, परंतु अभ्यास हो गया, बहुत दिनों का अभ्यास हो गया, तो वो आराम से अपने आप को बचा सकता था। अच्छा, ये लेसन पूरा हो गया, अब क्या? गुरु कहता है कि अब क्या है कि मैं तेरे को नींद में मारने के लिए आऊंगा। तो राजकुमार कहते भाई दिन में तो मैं जागता हूं, अब नींद में क्या करूं? नींद में थोड़ी मैं जागूंगा जो अपने आप को बचा सकूंगा। कहता है ठीक है। तो रात को फिर जहां वो लोग सारे शिष्य, 4-5 शिष्य सोए हुए थे जिस कमरे में, उस कमरे में गुरु जाते हैं और राजकुमार के नाम से आवाज लगाता है। राजकुमार उठता है, उससे कुछ बात करता है, फिर कहते अच्छा सो जाइए। दूसरे दिन चारों ही शिष्यों को बुलाया, पूछा कल मैं आपके कमरे में रात को आया था, पता है आपको? सबने बोला नहीं भैया हमको तो नहीं पता है। राजकुमार को बोलते आपको पता है? बोला हाँ मेरे को तो पता ही है ना, आपने जो मेरे को आवाज लगाई। तो गुरु ने कहा देखो, तुम अपनी नाम के लिए नींद में भी जागृत हो, नींद में तुमको अपना नाम सुनाई पड़ा ना, तो तुम जागृत हो ना, तो उसी प्रकार तुमको मेरी ये तलवार भी आपको कभी भी मैं मार सकता हूँ, आपको जागृत हो जाना है, नींद में भी जागृत। भर
तो ऐसे अभ्यास करते करते रात्रि को भी जागृत रहना सीख गया। फिर एक बार वो बाहर से कहाँ आता था और गुरुजी खुद अपनी वो जो तलवार थी वो बाजू पे रख के पौधों को पानी पिला रहा था। तो उसने सोचा कि ये बूढ़ा मुझे को रोज इतनी शिक्षा देता है, तो ये तलवार अब मैं उसके ऊपर चलाऊं तो देखूं ये जागृत है कि नहीं है। ये ऐसा सोचता है शिष्य। तो उसके सामने देखे बिना गुरुजी बोलता है कि बेटे ऐसा मत सोच, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, तू तो जवान है। तो राजकुमार को लगा अभी और भी सीखना बाकी है। ये तो केवल अपने प्रति नहीं पर मेरे विचारों के प्रति भी जागृत है, अवेयर है, जागृत है। तो बाबा जो कहता है अभी एकाग्रता की मूल्य में कहा था ना कि अगर आप एकाग्र चित्त हो सकते हैं तो आप अपने संकल्पों को औरों तक पहुंचा सकते हैं, औरों के संकल्पों को भी जान सकते हैं। जानना अर्थात अवेयर होना, जागृत होना। तो अभी हमारे आजू बाजू दिन रात माया घूमती फिरती है, अपने को केवल क्या करना है? जागृत रहना है, बस जागृत रहना है। जरा सा भी अज्ञान नींद में झुटका खाया तो माया आई। और जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा उस्ताद है, सर्वशक्तिमान है, आत्माएं जितनी पुरुषार्थ करती है उतनी माया भी रुस्तम होके लड़ती है, रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम होके लड़ती है। और माया भी बहुरूपी है ना। जो जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा ही रूप धर करके माया आएगी। आपको पता है सीता के पास रावण किस रूप में आता है? रावण के रूप में आया था। कौन से वेश में आया? साधु वेश में आया। तो हमारे पास भी माया आएगी तो कौन से वेश में आएगी? कोई ना कोई ऐसा जिसमें आप विश्वास कर लेंगे। वो कोई भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है, स्नेही भी हो सकता है, संबंधी भी हो सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें सतत जागृत रहने की जरूरत है। जागृत रहने का अर्थ ये है, अगर आप जागृत है तो इसकी निशानी ये है, आप जागृत है, आप जाग रहे हैं, उसकी निशानी क्या है कि परिस्थिति तो कोई भी आएगी, माया अपना रूप तो दिखाएगी, परिस्थिति तो आएगी, पर आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रभाव पड़ा है उसकी निशानी ये है कि हमारी मन की स्थिति ऊपर नीचे नहीं होंगी। मन सदा जागृत, ज्ञान की स्थिति में, ज्ञान की बातों को समझने वाला और ज्ञान के अनुसार चलने वाला, ज्ञान के अनुसार, श्रीमत अनुसार कुछ भी हो जाए, पर हमारे निश्चय में, हमारे ज्ञान में जरा भी कमी नहीं आएगी, उसको कहते हैं जागृत, निश्चय बुद्धि और जागृत। तो इस प्रकार की अवेयरनेस, जागृति हमें लानी है और उसके लिए निश्चित रूप से समय की आवश्यकता है। संगम युग की एक एक घड़ी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जैसे आपको कहा कि हमारा जो लाइफ है, जीवन है, जिंदगी का समय जो है सबके पास बहुत लिमिटेड है और इसीलिए ऐसे समय के अंदर अगर हमें इतना जबरदस्त पुरुषार्थ करना है, ये पुरुषार्थ कोई कम नहीं है।
आत्मा अनुभूति करना और बाबा रोज मुनि में कि निरंतर मुझे याद करो। बाबा तो बहुत हाई लेवल की स्टडी हमें पढ़ाता है रोज, पर हम कितना पढ़ते हैं वो हमको ही पता है ना। तो उतना लेवल तक पहुंचने के लिए जैसे का समय चाहिए, और उसके लिए जैसे कहा कि निंद्रा जीत बनना है। स्थूल निंद्रा, नींद आई तो गए, जैसे कहते जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। क्योंकि नींद में तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो स्थूल नींद भी, इस शरीर की स्थूल नींद भी कम हो, उसके लिए क्या करे। जैसे कहा दुनिया में तो लोगों को नींद नहीं आती है, और यहाँ तो बैठे बैठे नींद आ जाती है, क्लास में नींद आ जाती है, योग में नींद आ जाती है। दिन में भी नींद आती है, रात को भी नींद आती है ना। तो कैसे वो नींद ना आए, क्या करे युक्ति। तो पहले रूटीन नींद की बात है। अमृत वेला करने के लिए निंद्रा जीत बनने की आवश्यकता है। तो कैसे करे। तो सबसे पहली बात यह है कि कॉमन बात है पर आवश्यक है कि अगर नींद कम करनी है तो सबसे पहली बात रात्रि भोजन जो है उस पर हमारा भोजन सादा और थोड़ा कम, एकदम ज्यादा पेट भर के नहीं खाना है। 2 रोटी की भूख है, 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाना है, 2 की 1 नहीं करती हूँ, पर कोई 3 की जितना खाते हो उसके आधी रोटी कम खाओ, पेट थोड़ा खाली रहना चाहिए। इट इज साइंटिफिक, क्योंकि अगर आप पेट भर के खाते हैं तो शरीर का ज्यादा खून पेट की तरफ जाता है, ब्रेन को कम खून मिलता है, ब्रेन सो जाता है, नींद आ जाएगी, गहरी नींद आएगी। कम भोजन, थोड़ा शरीर पेट हल्का रहेगा, आप थोड़ा फ्रेश ज्यादा रह सकते हैं। इसलिए रात को जितना हो सके उतना हल्का और थोड़ा कम भोजन लेने से फर्क पड़ेगा। एक बात स्थूल बात है पर इट हेल्प्स, मदद करता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आपको थकावट ज्यादा है तो भी नींद ज्यादा आएगी। शरीर थका हुआ है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो थकावट को कैसे कम करें, उसके लिए सारे दिनचर्या को देखना होगा। सारे दिन की दिनचर्या को देखना है भाई, कि अगर दिन में आप ज्यादा थकते हैं, ध्यान ये रखना होगा कि अननेसेसरी जो अनावश्यक भाग दौड़ है उसको कम करो। अनावश्यक बातें करने से, व्यर्थ चिंतन करने से भी थकावट ज्यादा लगती है। तो इसीलिए व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, आवश्यक नहीं है ऐसी भागदौड़ नहीं करनी है। कईयों का स्वभाव ऐसा होता है, घर में फ्री बैठे हैं तो लगेगा चलो फलाने के घर जाके आता हूँ, इनके घर जाके आती हूँ, इनको मदद करके आती हूँ। सामने वाले को जरूरत नहीं होगी तो भी सामने से जाएंगे। जो बड़ी उम्र वाली माताएं हैं उनका क्या होता है प्रॉब्लम, घर में ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, पोत्रा पोत्री, दोत्रा दोत्री जो भी है ना, तो घर वाले मना करेंगे ना तो भी उसके पीछे 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 अपना टाइम बहुत देंगे, समय उसमें ही दे देंगे। तो ये सब बातें थकावट लाती है। दिन में भी आप जितना हो सके उतना, जो आवश्यक नहीं है, जो व्यर्थ है, ऐसी थकावट से अपने आप को बचाना है। अनावश्यक भाग दौड़ नहीं, जो जरूरत नहीं है वो नहीं करो, जरूरत है वो तो करनी है। जैसे बाबा कहते हैं आपको तोड़ निभाना है,
परिवार है, संबंध है, निभाना है, खाली निभाना है, परंतु जो जरूरत नहीं है ऐसी बातों में अपने आप को थकाओ मत। जितना अपने आप को कम थकाएंगे उतना आप निंद्राजीत बन सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात अभी ये है कि आप जब रात को सो जाते हैं तो सब कुछ बाबा के हवाले कर दो, बाबा को सौंप दो सब कुछ। सब सौंप करके अगर आप सो जाते हैं और फिर बाबा को कह के सो जाते हैं, बाबा को कह के सो जाइए, बाबा मुझे अमृत वेले उठा देना। आप लोगों में से भी बहुतों को अनुभव होगा, बहुत लोग अपना अनुभव सुनाते हैं कि सुबह में बाबा के खटिया हिला जाता है। ऐसा अनुभव है? किसको है? हाथ ऊपर करे। वाह रे वाह, आप देखो कितनी सहज बात है ना? क्योंकि अभी स्वयं भगवान हमारा पालनहार होके आया है, पालना करता है। तो इसीलिए अगर आप बाबा को कह के सो जाते हैं तो भी आपको समय पर बाबा उठा देगा। फिर आप थोड़ी स्थूल मदद भी ले सकते हैं, अलार्म घड़ी रख सकते हैं, है ना? उसकी भी मदद ले सकते हैं, मदद लेने में कोई अर्जा नहीं है। बजेगा आप उठ जाएंगे, तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है? अलार्म भी बजेगा, मोबाइल में भी अलार्म बजेगा, पर क्या होगा फिर? उसको बंद करने में देरी कितनी है? तो फिर युक्ति ये है कि उनको अपने पास लेके नहीं सोना है, दूर रख के सो जाओ, है ना? दूर अपने पास टेबल पर रख के, कहाँ भी दूर रख के सो के आपको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। और आप उठेंगे तो जाग जाएंगे, नेचुरली आप उठेंगे तो जाग जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल बात भी कहने का भाव ये है कि आप कुछ भी करो, परंतु अपने आप को जागृत करो, है ना? आप जागेंगे तो पाएंगे, नहीं तो जिन सोया तिन खोया। इसलिए जागृत जरूर रहना है। अच्छा, ये रात की बात हुई। अब निंद्रा जीते भी मुरली सुनते सुनते सो जाते हैं, है ना? कईयों को मुरली सुनते सुनते बहुत अच्छी नींद आती है। क्यों नींद आती है पता है? क्योंकि मुरली ध्यान से सुनने का अभ्यास नहीं है। अगर आंखें बंद करके आप बैठे हैं, आपको लगेगा बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आंखें बंद करके मुरली सुनते हैं, पर मन को आंखें बंद होने से नींद करने का अभ्यास है। आंखें बंद होते धीरे धीरे क्या हो जाता है? झुटका खाना शुरू हो जाएगा। जबकि ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात है। बाबा हमें जगाने आया है, जागृत करने आया है, बहुत अच्छी अच्छी बात सुनाते हैं, तो उस समय हमें जरूर जागृत रहना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि हम स्कूल में आते हैं, हमारी पढ़ाई है, तो क्या करना है? क्या करना है? नोट करना है। अगर आप बाबा के सामने देखते भी है, जो भी मुरली सुनाता है उसके सामने आप देखते भी है, मुरली कान से सुनते भी है, पर फिर हाथ से लिखते भी है, तो नींद नहीं आएगी, तो ये अभ्यास माताएं भी, ये तो बहुत बड़ी बात है, लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। सेंटर में जाते हैं मुरली सुनने, तो क्या करना है? नोट पेन लेके जाना है। जाते हैं? कौन कौन नोट पेन लेके जाते हैं? हाथ ऊपर करें। अच्छा भाई, अच्छी बात है ना? बहुत खुशी की बात है। बाबा के जो रास्ते में आपको कोई पूछेगा कहाँ जाते हो, तो क्या कहते हो? यूनिवर्सिटी में जाते हैं,
और बुढ़ी बुढ़ी माताएं ऐसा कहती है तो लोगों को आश्चर्य लगता है, अरे बुढ़ी यूनिवर्सिटी में जाने निकली है क्या? आप देखो, आश्चर्य लगता है। कई हमारी माताएं जो अब हम वो देते हैं होमवर्क देते हैं कि भैया मैं आत्मा हूं लिखो 100 बार, मैं समर्थ आत्मा हूं लिखो 100 बार, तो लिखती है घर जाके, नोट पेन लेके लिखती रहेगी बुढ़ी बुढ़ी माताएं। तो कई बार उनके बेटे होते हैं, पूछते कि ये क्या बुढ़ी लिखती रहती, इतनी बड़ी उम्र में उसको क्या होमवर्क आप देते हो तो सारा दिन लिखती रहती है। आप सोचिए, ये नया जीवन बन गया। तो ये ध्यान रखना है, मुरली के समय, पढ़ने के समय, क्लास के समय हमें नींद नहीं करनी है, निंद्राजीत बनना है। और ऐसा दूसरा कौन सी बात है? योग में नींद आ जाती है ना? तो योग में क्यों नींद आती है? योग में क्यों नींद आती है? क्योंकि हमें चिंतन करने का अभ्यास नहीं है। बहुत करके कई बार केवल माताएं नहीं, भाई बहन सबकी बात है, योग में आएंगे, लाल लाइट हो जाती है, शांति हो जाती है, फिर गीत बहुत अच्छा बजता है, गीत सुनते हैं, वो सुनते सुनते क्या हो जाता है, और किसी को कहेंगे तो मानेंगे भी नहीं। आप कहेंगे आपको नींद करे, नहीं मेरे को तो बड़ा अच्छा शांति का अनुभव हो रहा है। शांति तो नींद में भी लगेगी ना भाई, कैसे नहीं लगेगी, है ना? परंतु पता कब पड़ता है? जब झुटका खाते हैं, है ना? शांति में तो, योग में तो झुटका नहीं आएगा ना। तो योग में नींद क्यों आती है? क्योंकि हम चिंतन नहीं करते। हमारा बाबा जो राजयोग सिखाते हैं, राजयोग का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप बैठे रहो चुपचाप, नहीं। हम बाहर वालों को भी कहते हैं कि हमारा राजयोग जो है उसका हम डेफिनेशन ये कहते हैं, इट इज एक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग। आपको जागृत होकर के चिंतन करना है, बाबा से बात करनी है, उसको योग कहते हैं। तो जैसे आपको इस भट्टी में 3 दिन से आप जो भट्टी कर रहे हैं, उसमें भिन्न भिन्न विषय लेकर के क्लास कराया गया है। अब आप में से किसी ने लिखा भी होगा, तो भी जब तक आप उसको चिंतन में नहीं लाएंगे तब तक वो नोट में रहेगा, धारण नहीं होगा। तो दो फायदे हैं जब आप कोई भी बात को चिंतन में लाते हैं। जैसे अभी था आपका स्वमान, मैं श्रृंगारी मूर्त आत्मा हूं, है ना? श्रृंगार, बाबा क्या श्रृंगार करते हैं? तो प्रैक्टिकल में उस बात का जब योग में बैठते हैं, तो क्योंकि क्लास चलता है तब तो आप खाली सुनते हैं, करके आप नोट करेंगे, है ना? पर आपका तो नहीं चलेगा अंदर में चिंतन। तो आपको कब टाइम मिलता है? जब आप योग में बैठते हैं, तभी आपको समय मिलता है। तभी आपने जो मुरली सुनी या आपने जो क्लास सुना, उसमें जो पॉइंट आपने सुनी, वो बात के लिए आपको चिंतन करना है। जब आप योग में बैठते हैं तो आपको उस बारे में सोचना है, चिंतन करना है, तभी आत्मा में शक्ति आएगी। क्योंकि जागृत रहेंगे तो बाबा से आप शक्ति ले सकते हैं। बाबा तो सतत देने के लिए है ना? परंतु जितना हम जागृत रहेंगे उतना ही बाबा से हम ले सकते हैं। तो ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि जब बाबा के साथ योग लगाने बैठते, ऑफिशियल जब योग लगाने बैठते हैं, ऑफिशियल, है ना? जब यहाँ हम सेंटर में जाते हैं, यहाँ आप आते हो, योग का जो समय होता है, ऑफिशियल योग का जो समय है, उस समय में जरूर हमें अपना ये ध्यान रखना है कि उस समय हमें संपूर्ण रूप से जागृत रहना है।
आपको नींद मीन्स खाली वो नींद की बात नहीं है। आप जरा भी कम जागृत हुए तो कोई ना कोई रूप में माया आ जाएगी। ज्ञान के सिवाय की कोई भी बात मन में आई तो थोड़े ही समय में आपको नींद आ जाएगी। और आपको पता है कि जितना व्यर्थ संकल्प आएंगे वो बहुत फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। और जो आप चिंतन करेंगे वो बहुत स्लो होगा। आप जो ज्ञान का चिंतन करेंगे, आत्मा के बारे में चिंतन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे, तो आपको जागृत रहने के लिए मटीरियल चाहिए। क्या आप चिंतन करेंगे? तो बाबा से आपको जो भी अनुभव हुआ है, बाबा के साथ आपने जो मिलन मनाया है, उन सब बातों को मन में लाओ और बाबा से बात करो। जितना बाबा से बात करेंगे, अनुभव की बात करेंगे, अरे जो मन में चाहे वो बात करो, जो मन में चाहे बात करो, पर बात करो, है ना। मन को खाली नहीं छोड़ो, शांत नहीं छोड़ो। जब खाली छोड़ेंगे तो नींद आ जाएगी, स्वाभाविक है। तो इसीलिए हमें हर समय ये अपने मन में पक्का करना है कि संगम युग के समय को अगर सफल करना चाहते हैं तो अपने आप को नींद से बचाना है, समझा? नींद से बचाना है। अच्छा, फिर और बात है कि जितना जितना मन को आप शुद्ध बनाएंगे, सात्विक बनाएंगे, है ना, सारे दिन के हमारे विचारों पर आप ध्यान देंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, है ना, तो मन थकेगा नहीं। मन थकेगा नहीं तो कम समय में आराम पा लेगा, कम समय में उसको आराम मिल जाएगा, फ्रेश हो जाएंगे और समय पर योग लगाने के लिए आपका मन तैयार हो जाएगा। मन भी अभ्यास के वश है, मन अभ्यास के वश है। इसीलिए अब एक अंतिम बात यह है कि अभ्यास को, आदत को बनाना है, तोड़ना नहीं है। जैसे आपने कुछ समय के लिए पुरुषार्थ करके, समझो अमृत वेला पक्का किया, ये बस मुझे अमृत वेला पक्का करना है, और करा, किया भी। अब फिर उसको अगर बीच में आप थोड़ा भी तोड़ेंगे, 2 दिन भी आलस कर दिया तो क्या होगा? फिर और तीसरे दिन मुश्किल और होगा, डिफिकल्ट, चौथे दिन और डिफिकल्ट, 5वें दिन और डिफिकल्ट, आदत खत्म हो जाएगी। तो मन अभ्यास के वश है, इसलिए अभ्यास नहीं छोड़ना है, आदत को कभी भी तोड़ना नहीं है। उसी प्रकार आप सेंटर में जाते हैं, संगठन का योग जो है वो भी बहुत 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 हेल्पफुल है। तो अगर आपने आदत अपनी नहीं बनाई है तो बनानी है, पर बनाई है तो कभी भी तोड़नी नहीं है। मन अभ्यास के वश है, इसलिए आपने जो भी आदत डाली, जागने की आदत डाली तो जागता रहेगा मन, सोने की आदत डाली तो समय पर नींद आ ही जाएगी, जागने की आदत डाली समय पर आंख खुल ही जाएगी। तो इसीलिए हमें अभ्यास डालना है, अभ्यास मदद करेगा। तो समय पर सोना और समय पर उठना। कईयों को पहले बहुत लेट तक जागने की आदत होती है, कभी कभी टीवी सीरियल वगैरह देखते रहते हैं तो फिर समय हो जाता है, फिर अमृत वेला बहुत मुश्किल लगता है। तो इसीलिए हमें अभ्यास डालना है मन को कि हम समय पर सोए और समय पर उठे। तो इसीलिए
अगर ये अभ्यास डालेंगे, निद्राजीत बनने का समय मिलेगा अभ्यास करने के लिए, तो संगम युग की जो प्राप्ति है, अनुभूति की प्राप्ति है। और सबसे ज्यादा सुख किसमें है कि आत्मा जितनी समर्थ बनती जाती है ना, उतना उसको सुख आता है, सुख महसूस होता है। संगम युग का सुख ही ये है। तो इसीलिए हमें अपने आप के प्रति तो बाबा कहते सबसे पहले अपने पर रहम करो, तो अपने प्रति रहम करके हमें बाबा की शिक्षाओं को अच्छी तरह से धारण करने के लिए एक गुण ये भी धारण करना है कि हमें निद्राजीत बनना है। तो आज के दिन बाबा की तरफ से भी सभी को बहुत बहुत शुभ भावना है, शुभेच्छा है कि संगम में हम जागृत बने, निद्राजीत बने और बाबा के समान बने। ओम शांति।